मसीह यीशु में आपको सलाम। मैं आज की वीडियो में आपको वेलकम करती हूँ और खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ़ करती हूँ आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए जो उसने मुझे दिया। और आज का वर्ड ऑफ गॉड लूका की इंजील उसका 10वां बाब 38 से 42 आयत तक है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर कलाम खुदा की तलावत अपने तौर से करें। और आज वर्ड ऑफ गॉड का मेरा टॉपिक है हमारे और खुदा के दरमियान रिलेशन पर। जब हम आज के हवाले पर नज़र लगाते हैं तो एक हमें घर का माहौल जो है वो नज़र आता है। मार्था है, उसकी बहन मरियम है और उन्होंने यीशु को और उसके शागिर्दों को अपने घर में उतारा है। और मार्था खिदमत गुजारी के काम में मसरूफ़ है और जब अकेले काम करके फ्रस्ट्रेट हो गई तो वो यीशु के पास अपनी बहन मरियम की कंप्लेन लेकर आती है। और यहाँ पर हमें मरियम के पास दो चॉइसेस नज़र आती हैं। एक, या तो वो खिदमत गुजारी में अपनी बहन का हाथ बटाए या फिर यीशु के कदमों में बैठकर उसके कलाम को सुने। मरियम जो कि यीशु के पास बैठकर उसकी ज़िंदगी बख्श बातों को सुन रही है और मार्था इसलिए अकेले काम करके घबरा गई है और वो मरियम की कंप्लेन यीशु के पास लाती है। लेकिन यीशु इस हवाले से मरियम को मार्था को कोई जवाब नहीं देते। अलबत्ता वो मरियम के हिस्से की तारीफ़ करते हुए उसे अच्छा कहते हैं। खिदमत गुजारी गो के एक बाबरकत सिफ़त है और कलाम खुदा इसकी फेवर करता है। यीशु मसीह भी हमें भूखों को खाना खिलाते हुए नज़र आते हैं। काना गलील में जब उस शादी में मैं ख़त्म हो गई तो यीशु ने पानी को मैं बनाया, यानी जिस्मानी ज़रूरत को यीशु जानते थे और उसे पूरा भी किया। यानी यीशु ने खुद खिदमत गुजारी का सबक जो है वो हमें दिया। लेकिन यहाँ पर दो चॉइसेस के दरमियान एक को चूज़ करने की बात का खुदा हमें लेसन देता है। और जो हिस्सा मरियम ने चुना, यीशु ने उस हिस्से को अच्छा कहा। मार्था जो कि शायद दुनियावी चीज़ों में और रूहानी चीज़ों में इम्तियाज़ नहीं कर पा रही, लेकिन मरियम उसको सही नॉलेज है कि इस वक्त मुझे क्या करना है। मार्था जो कि दुनियादारी में इस कदर मसरूफ़ है, लेकिन मरियम जानती है कि मैं इस मौके से फ़ायदा उठाऊं और अपने रिलेशन को मसीह में मजबूत करूं। इसलिए वो हमें यीशु के कदमों में बैठी हुई नज़र आती है और यीशु के मुंह से उसके कलाम को सुन रही है। मरियम का हिस्सा जिसको यीशु ने कहा कि अच्छा है, देखिए कि यीशु ने जिस हिस्से को अच्छा कहा वो क्या ऐसा अच्छा है हिस्सा है जो कि मरियम के पास है और उसकी बहन के पास नहीं है। यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि खुदा नूर है। वाकई मरियम के पास वो हिस्सा है जो कि हकीकी नूर का हिस्सा है। और कलाम खुदा
रोशनी को या नूर को खुदा से जाहिर करते हैं, खुदा के कलाम से जाहिर करते हैं। उसकी रास्तबाजी और उसकी सच्चाई को नूर जो है वो जाहिर करता है। इसके बरक्स दुनिया के काम और दुनियादारी इंसानों को उनके फोकस से हटाने का सबब बनते हैं। हमारे दिलों में इस तरह की डिजायर डालते हैं जो कि बाइबल के बहुत दफ़ा अगेंस्ट चला जाता है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में रुकावट का बायस बनते हैं, खुदा की हुजूरी में और उसमें बढ़ने से जो है वो हमारे लिए रुकावट का बायस बनते हैं। इसलिए अजीजों, खुदा और हमारे दरमियान कलाम खुदा सिखाता है कि हमारे ताल्लुक में बहुत सारे पहलू हैं। यानी खुदा के साथ हमारा ताल्लुक बाप का भी है, वो बाप भी है, वो हमारा मालिक है, हमारा बनाने वाला है, हमारा उस्ताद है, वो मुनसिफ भी है, वो निजात दहिंदा है, वो फिदिया देने वाला है, हमारा मुनज्जी है और बहुत कुछ। और एक और बहुत खूबसूरत सच्चाई जो कि हमें रोमियो 5:10 में नज़र आती है, और वो ये है कि खुदा हमारे साथ क्लोज रिलेशनशिप चाहता है। यानी वो हमारे साथ दोस्ती में आगे बढ़ना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसे एज अ फ्रेंड की तरह हम उसे अपने और उसके दरमियान जो हमारा रिलेशन है उसमें जो है वो हम आगे बढ़े। यिर्मयाह 9:24 में लिखा है कि अगर कोई फख्र करता है तो इस बात पर फख्र करे कि वो मुझे जानता है, वो मुझे समझता है कि मैं ही खुदावंद हूँ। यानी खुदावंद हमसे इस तरह की ताल्लुक चाहता है, रिलेशनशिप इस तरह का गहरा चाहता है कि खुदा चाहता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ में हम अवलीन दर्जा अपने खुदा को दें, और वो चाहता है कि हमारा रिलेशन जो है एक एज से हटकर हो, एक जो है पोजीशन से हटकर हो, यानी एक फ्री रिलेशन वो हमारे साथ बनाना चाहता है, जिसमें हम अपने हर थॉट को, हम अपनी हर एक्टिविटी को, हम अपनी हर प्रॉब्लम को और हर ब्लेसिंग को अपने खुदा के साथ शेयर करें। कलाम खुदा मूसा को और अब्राहम को खुदा का दोस्त कहते हैं। इसलिए खुदा तवक्को करता है कि हम भी उसके साथ दोस्ताना रिलेशन में आगे बढ़ें, ताकि हम अपनी हर बात को अपने खुदा के साथ शेयर करें। जो बात हम किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते वो हम अपने खुदा के साथ एज अ फ्रेंड उसके साथ शेयर करें। अपने दिल के बोझ को उसके सामने हल्का करें, क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत रखता है और वो नहीं चाहता कि उसके लोग जो है पोजीशन की जो है वो उस बेड़ियों में मुझसे दूर रहे। इसलिए खुदा चाहता है कि हमारे और उसके दरमियान रिलेशन जो है वो सच्चाई पर हो और वो गहरा हो। क्रिश्चियनिटी कोई फ़लसफ़ा या केमिस्ट्री या दूसरी किताबों की तरह नहीं है कि हम रट्टे लगा के जो है वो खुदा के बारे में सीखेंगे या कोई हमें बताएगा तो ही हम खुदा के बारे में जान पाएंगे। बल्कि क्रिश्चियनिटी जो है एक रियलिटी है, एक हकीकत है, और हर ज़िंदगी और हर कोई जो है वो खुदा की प्रेजेंस को एक्सपीरियंस कर सकता है, उसकी बरकत को एक्सपीरियंस कर सकता है और उसके बारे में वो खुद जो है वो जान सकता है। क्योंकि हम जब सरेंडर कर देते हैं, जब हम अपने रिलेशन में आगे बढ़ते हैं तो खुदा खुद अपने आप को हम पर रिवील करता है और हम बेहतर तौर पर खुदा को और उसकी कदूसियत को जान पाते हैं। इसलिए अजीज़ों,
खुदा चाहता है कि हम उसके साथ इस तरह का रिलेशन बनाएं ताकि उसके और हमारे दरमियान किसी किस्म की दूरी ना हो। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि ये दुनिया जो है वो शरीर के कब्जे में है, अपनी मसनूई और अपनी बनावटी चमक से दुनिया को अपने घेरे में घेर लेती है। इसलिए अगर हम अपने और खुदा के रिलेशन में आगे बढ़ते हैं तो हम इब्लीस और डेविल और शरीर के सारे हथकंडों से बचे रहते हैं, क्योंकि खुदा जो है वो नूर है और जहाँ नूर है वहाँ तारीकी ठहर नहीं सकती। जिस तरह से सुबह की रोशनी के साथ ही रात का अंधेरा जाता रहता है, उसी तरह से जो जिंदगियां खुदावंद में आगे बढ़ती हैं, उसके साथ अपने रिलेशन को मजबूत करती हैं, उनकी ज़िंदगियों से हर किस्म के अंधेरे और इब्लीस और शरीर की सारी जंजीरें जो है वो टूटती चली जाती हैं और उनकी ज़िंदगियां हमेशा रोशन रहती हैं। हर बुराई से और हर किस्म के जो है वो रुकावटें जो कि बरकत को रिसीव करने में हो, वो उनकी ज़िंदगियों से हट जाती हैं। इसमें अजीज़ों, रोशनी में रहने में ही इंसान की भलाई है। खुदा का कलाम रोमियो 8:17 में हमें प्रॉमिस देता है कि हम जो मसीह पर ईमान लाते हैं, उसके खून पर जो है वो हमारा ईमान है कि उसकी वजह से हम निजात याफ्ता कहलाते हैं, तो हम खुदा के वारिस हैं और मसीह के हम मिरास, यानी वो बरकत जो मसीह ने हासिल की हैं खून बहाकर, वो सारा इख्तियार जो मसीह के पास है, खुदा हमें उसमें हिस्सेदार बनाता है। और जब हम उसके साथ अपने रिलेशन को बढ़ाते हैं तो यकीनी तौर पर वो सारी बरकत देने का मसीह ने वादा किया है। और इब्लीस और डेविल की सारी हर किस्म की उसके हथकंडे हमारी ज़िंदगियों से फिर जाते रहते हैं, क्योंकि इब्लीस ही लोगों को बीमारियों में जकड़ता है, उनको बेरोज़गारी में जकड़ता है, और अपॉर्चुनिटी के दरवाज़ों को बाज़ वक्त वो उसने बंद किए होते हैं। और बहुत सी यानी ख़ानदानों में भी अगर हम देखते हैं तो बदअमनी जो है वो फैलाने में, क्योंकि ये सारे डेविल के और शरीर के काम हैं। और जहाँ पे रोशनी होती है वहाँ पर उसका कोई जो है वो घर और मकाम नहीं होता। इसलिए अजीज़ों, खुदा आज इस कलाम के वसीला से चाहता है कि हम अपने और उसके दरमियान रिलेशन को गहरा करें, ताकि इब्लीस और शरीर के सारे प्लान, उसके सारे मंसूबे हमारी ज़िंदगियों से जाते रहें। तो आज के कलाम के हवाले से जो हिस्सा आपके पास है, आप उसके ऊपर नज़र करें और ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा हिस्सा जो है वो चूज़ करते हैं, मरियम वाला या फिर मार्था वाला। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको और अपने रिलेशन को मजबूत करने का फजल दे और वो सारी बरकत दे जो कि मसीह यीशु में देने का खुदा ने वादा किया है। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो और खुदावंद आपको ढेरों बरकत दे, यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।